हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आ गया हूं नीट सीरीज में अगले टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर के साथ। इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक यानी काइनेमेटिक्स पूरा, जिसमें 1D 2D प्रोजेक्टाइल वेक्टर, उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन का वीडियोस हम लोग देख चुके हैं रीनीट 2026 या फिर आगे के नीट एग्जाम्स के लिए। यानी कंप्लीटली जो हमारे वीडियोस हैं वो नीट को टारगेट करते हुए हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को 1 घंटे के वीडियो में कवर कर रहा हूं और लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस हर टाइप के न्यूमेरिकल्स जो कि नीट बेस्ड के होते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ आप तक आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल सके। स्पेशली जो 21 जून को रीनीट एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो सके बेटा। पूरी की पूरी कोशिश है कि उनको काफी कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि कई बच्चे बहुत परेशान हैं कि वो क्या करें। कोई कहता है कि उनकी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, कोई कहता है कि पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ो, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो इतने दिनों में आप अपने पैटर्न को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से मैं आप आज फिर से नए चैप्टर, और आज का जो नया टॉपिक है बेटा वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर, जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहले सबसे पहले पिछले चैप्टर्स की भी तरह एक बार हम पहले बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देख लेंगे रफली। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स में जो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, यूज होंगे, उनको हम वहां पर भी देखते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस करने के पहले हम एक स्लाइड में इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इस चैप्टर में हम यूज करने चल रहे हैं उनको देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस बेटे, बिकॉज यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। एफ और एस दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, ये तो दोनों फार्मूले वर्क के बेटे तब लगेंगे जब वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा या कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी भी न्यूमेरिकल में दिया होगा। देन वी अप्लाई एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस। लेकिन अगर बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में वेरिएबल फोर्स दिया है तो वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से सॉल्व किया जाएगा, यानी एफ इंटू डी एक्स से करेंगे। अगली बात, अगर कभी बेटा कहीं कोई ग्राफ की बात हो रही होगी, एक्स या एफ ग्राफ है, तो इसका क्लोज्ड एरिया होता है वर्क डन बेटा, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा हम पढ़ेंगे हाफ mv स्क्वायर, और उसके बाद आपका एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग की बात आएगी तो हाफ के एक्स स्क्वायर। एक टर्म हम पढ़ेंगे बेटा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एक पढ़ेंगे कंजर्वेशन से ई टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कहीं पर भी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे, एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं बस। और जब पावर की बात आएगी तो पावर किसी से भी, रेट ऑफ वर्क डन हो गया, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, या काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम हो गया, या यू अपॉन टाइम हो गया, या फिर पावर का एक फार्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी। और अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पर आपका जो बेटा आएगी वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करेगा, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। उसके बाद हम बात करें, जैसे कभी कभी इफिशियंसी का फार्मूला लगेगा आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और एक मोमेंटम कंजर्वेशन यहां भी लगेगा, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी लग सकता है √2m के। और अगली बात है कि कहीं भी जो पुराने चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं वो फार्मूले भी लगेंगे। तो हमने एक रफली आपको खाली बताया कि ये चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब एक हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट बना दिया पूरे चैप्टर का कि इतने टॉपिक हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन जब इनके न्यूमेरिकल की बात आती है तो इनके न्यूमेरिकल में बेटा मोस्टली काइनेमेटिक्स भी यूज होगा, लॉज ऑफ मोशन भी यूज होगा, और उनके साथ वर्क के ये फार्मूले भी यूज किए जाएंगे। तो हम आते हैं बेटा बिना देर किए पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर वही बात रिपीट करूंगा, सबसे पहली चीज पूरे फिजिक्स का फंडा होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स अंडर अ एक्शन ऑफ फोर्स 5 न्यूटन इफ द वर्क डन इज 25 जूल। तो आपके पास अभी पढ़ा वर्क डन का फार्मूला एफ एस कॉस थीटा बेटे। वर्क की वैल्यू दे रखा है 25, एफ की वैल्यू है 5, एस है आपका 10 कॉस थीटा। यानी अगर आप इसको सेपरेट करेंगे बेटा
cos थीटा इज इक्वल टू 25/50 यानी 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है तो 60 की। इस अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसका हो गया fs cos थीटा का फार्मूला लगाया, जहां से बेटा हमको मिल गया कि थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप बचा रह जाएगा, हमने हर टाइप को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक की पोजीशन r1 ये दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर अगर हम बेटे फाइंड करेंगे तो r इज इक्वल टू होता है r2 माइनस r1। r2 की वैल्यू दे रखा है बेटा 14i प्लस 13j प्लस 9k, और माइनस करते ही सारी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 3i माइनस 2j प्लस 6k। बेटा अगर इसको सॉल्व कर देंगे 14 माइनस 3 11i, 13 माइनस 2 11j, 9 प्लस 6 15k। अब ये आ गया हमारे पास r, और वर्क डन का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है बेटा f डॉट r यानी डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में i को i से यानी 4 इंटू 11 तो 44 प्लस 1 इंटू 11 11 प्लस 15 इंटू 3 45। अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा 55 आ जाएगा प्लस 45 यानी 100 जूल का वर्क डन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यानी कभी भी अगर दो पोजीशन दी होगी बेटा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉइंट फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सिंपल सी भाषा समझ लीजिए, वर्क हो या ये हो डिस्टेंस हो, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो R1 से चल के R2 गए तो किसी की भी आपको पोजीशन फाइंड करनी है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पकड़ दोगे, एग्जैक्टली आ गई, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, और आपका डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने तो वहां से आपको मिल गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आइए बेटा ध्यान से, फिर से है अ फोर्स 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, मास गिवन है 2 kg, x इज इक्वल टू 0 to 5 मीटर, वर्क डन। यहां पर बेटा मास की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी वेरिएबल फोर्स आएगा तो उसका वर्क डन इंटीग्रेशन f इंटू dx। अगर x है s है तो f इंटू ds, r है तो f इंटू dr, y है तो f इंटू dy, यानी पहले एलिमेंट्री वर्क डन फाइंड करके लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। तो यहां पर बेटे वर्क डन की बात करें तो f की वैल्यू यहां पर है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, लिमिट लगा दिया 0 से लेके 5, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें बेटे तो 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, 2x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x स्क्वायर का हो गया क्यूब बाई 3, 3 से 3 2 से 2, लिमिट है आपकी 0 से 5। तो पहले लिमिट में अपर लिमिट रखते हैं बेटा, x इंटू 7 इंटू 5 यानी 35 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 प्लस 5 5 जा 25 125, और माइनस लगाएंगे तो सब में 0 आ जाएगा बेटे। अगर यहां से आप करेंगे तो 35 माइनस 25 10 बचा यहां पर, प्लस 125 यानी 135 जूल का वर्क डन हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको अभी 3 न्यूमेरिकल वर्क डन के मिले, 3 न्यूमेरिकल में 3 टाइप के फार्मूले मिले बेटा। पहले में मिला कांस्टेंट fs cos थीटा, दूसरे में मिला वेक्टर फॉर्म तो f डॉट r, और थर्ड में आपको मिला वेरिएबल यानी इंटीग्रेट करना पड़ा। तीनों फार्मूले के एक एक न्यूमेरिकल आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बेटा आके बात करें तो लिखा है बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, यानी मास गिवन है इज मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी अभी एक बॉडी है उस पे मोमेंटम ये है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल की बात हो रही है m इंटू यू। अगर हम यहां पर इसकी वेलोसिटी निकाल दें बेटा तो 10/5, यानी अभी हमारी बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। अब इस पर एक फोर्स लगा दिया 0.2 न्यूटन का, अब यहां से इसकी बॉडी की डायरेक्शन में ही लगाया है 10 सेकंड के लिए, द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बेटे अब जब यहां पर फोर्स लगाया तो बॉडी हमारी एक्सिलरेट हुई, एक्सिलरेट कितना हो जाएगा f अपॉन m, f की वैल्यू बेटा दे रखी है 0.2 अपॉन मास दिया है 5 यानी 2/50। अगर आप ऐसे बात कर लेंगे तो 1/25 का एक्सिलरेशन लगा। यहां पर अगर हम वेलोसिटी निकाल लें, u आपकी थी 2 प्लस 1/25 10 सेकंड के लिए लगा है,
5 टू 5 5 जा 5 2 जा 10 टू 12 अपॉन 5 यानी 2.54 जा 20 इतना मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। यानी 2 से स्पीड कितनी हो गई 2.4। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो चेंज आपका आ जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर यानी 2.4 इंटू 2.4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। आपका सॉल्व हो गया है। 1/2 एम की वैल्यू 5 है। 2.4 का स्क्वायर कर दीजिए बेटा तो 2.4 इंटू 2.4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 19 2 4 जा 8 2 2 जा 4 6 9 8 17 5.76 को अगर आप बेटा -4 कर दोगे तो 1/2 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.76 2 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो 0.88 5 का मल्टीप्लाई करें 4.4 जूल की जो आपकी आई एनर्जी का चेंज हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि पहले बॉडी का मोमेंटम गिवन था तो मोमेंटम से हमने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी निकाली, फिर फोर्स दिया था तो फोर्स और मास के रिलेशन से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया और 10 सेकंड के लिए बॉडी एक्सेलरेट हुई थी तो आफ्टर 10 सेकंड आपने वेलोसिटी फाइंड करी और बाय यूजिंग दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां पर भी निकाल लिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाय 50% देन परसेंटेज इंक्रीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लीनियर मेथड से जाओगे तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, थोड़ा सा ज्यादा। एक शॉर्टकट अगर हम यहां पर मोमेंटम और उसकी बात करें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk होता है। यहां पर 2m कांस्टेंट है, परसेंटेज एरर वाले से चल दें 2 डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 कर दिया बेटा। यहां पर आपको मोमेंटम में चेंज गिवन है यानी 2 इंटू 50 और डेल्टा k में बताना है यानी 100% का चेंज हो गया। सीधे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कितना परसेंट? अगर 50% बेटा हमने लीनियर मोमेंटम को चेंज किया है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 100% चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप हमेशा इसी वाले फंडे से सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार वेरिएबल वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू बेटा k x स्क्वायर और बॉडी का मास m है डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू d। फिर से वही चीज है w इज इक्वल टू f इंटू dx और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगाई बेटा 0 से d। f की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे k x स्क्वायर है, k कांस्टेंट हो गया तो k बाहर ही रखिए। इसका इंटीग्रेशन हुआ x क्यूब बाई 3 0 से d बेटा तो k एज इट इज रह जाएगा। पहले अपर लिमिट यानी d क्यूब बाई 3 माइनस 0 यानी k d क्यूब अपॉन 3 ये आपका आ गया वर्क डन। k d क्यूब अपॉन 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगर आप कोई भी साल का पीवाईक्यू उठाओगे ना तो इसी तरीके के नीट AIPMTs के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा आपकी स्क्रीन पर। अब मास 0.5 kg मास गिवन है, इतने स्पीड से यानी 1.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है बेटा और हॉरिजॉन्टल कोलाइड विद अ वेटलेस स्प्रिंग यानी आपके पास एक स्प्रिंग है। इस तरीके से स्प्रिंग का कांस्टेंट के दिया है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस तरीके से एक बॉडी है वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अभी जब बॉडी हमारी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल टेबल पर तो बॉडी पे क्या लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर। जैसे ही वो स्प्रिंग से कोलाइड हुआ बेटा क्या करेगा? स्प्रिंग में जाके अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी उसने स्प्रिंग को दे दी, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई यानी दिस एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू पूछी जा रही है mv स्क्वायर बाई k। m की वैल्यू आपको बेटा दे रखी है 0.5, v आपका 1.5 स्क्वायर है तो 1.5 k की वैल्यू बेटा यहां पर दे रखा है 50। अगर आप इसको और सॉल्व कर लें 5 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 50 तो था ही, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 10 जा आ गया तो 225 यहां आया और 4 बार 0 आ गया तो यहां से 0.0225। ठीक है, यहां पर द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, अभी आपका x स्क्वायर आया है। अब यहीं से आप कर लो, सॉल्व ना करो, यहीं से आप कर लो तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 225 का रूट आ गया 15 और इसका रूट आ जाएगा 100
यानी 0.15 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था तो आप यहीं से चाहते तो रूट निकाल लेते। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप जैसे भी चाहें कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से हम बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब अप्लीकेबल है। एक आपके पास इस तरीके से बेटा टेबल है। उन्होंने बोला कि एक चेन है, मान लिया ये हमारे पास चेन है बेटा, चेन का पूरे का चेन का मास है m और इसकी लेंथ है बेटा l। उन्होंने बोला कि स्मूथ टेबल पे 1/3 लेंथ हैंग है ऐसे, यानी उसकी चेन आपकी इस तरीके से है, उसकी जो नीचे लेंथ है वो l/3 लेंथ नीचे हैंग है। तो अगर इसका मास हम निकाल लें, जो हैंगिंग मास है वो कितना आ जाएगा, पूरे का मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई l/3 यानी m/3। तो इसका वेट हमेशा कहां पे लगेगा, हाफ पे लगेगा, m हैंगिंग इंटू g बेटा। तो ये कितने पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ हो जाएगा यानी l/6, क्योंकि वो वेट हमेशा कहां पे लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। अगर l/3 नीचे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां आ जाएगी, l/6 पे आ जाएगी। तो यहां से आपका ये वेट लग गया, यानी फोर्स यहां लग गया। बोल रहे हैं कि कितना वर्क लगेगा इसको ऊपर हैंग करने में, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, यानी यही m हैंगिंग g और मल्टीप्लाइड बाई l/3। तो m हैंगिंग आपके पास है m/3g इंटू l/3 यानी mgl/9। ये आपका आंसर होगा mgl/9। यहां से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान देना, पूरा l/3 गलती से मत ले लेना। जब कोई भी वर्टिकली हैंग है तो उसका वेट जो होगा वो कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी हाफ पे। तो हाफ ही डिस्टेंस तो हमें उठाना है बॉडी के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़िए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन ये भी एक और आ गया है। एन इंजन, आप क्वेश्चन पढ़िए। एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विद द वेलोसिटी v एंड मास m। और मास m जो यहां पर दे रखा है बेटा, वो दे रखा है, सीधे आप पढ़ेंगे तो लिखा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट दे रखा है बेटा, ठीक है। और उसके बाद लिखा व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। यहां पर हम बात करें तो यहां पर इंजन है, इंजन से v और मास, यहां जो m है ना वो मास पर यूनिट लेंथ दिया है। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां पर हमें बताना होगा और वहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और आपको बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू पावर, यानी रेट एट विच, रेट का मतलब पावर ही हो गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर बात करिए, ये जो m है, m का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम एलिमेंट्री की बात कर लें dm/dx है, तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv²। अगर आप यहां पर देखेंगे जो आपका मास है m, वेलोसिटी है v, अगर यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, वो निकालना है हमको, क्योंकि वही हमें चाहिए, रेट की वैल्यू ही हमें निकालनी है बेटे, ठीक है। हमें और कुछ नहीं निकालना है बल्कि रेट की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो dk/dt अगर हम यहां पर ले लें बेटा तो dm/dt आ जाएगा इंटू v²। अब ध्यान से समझिएगा, हमको एक्चुअली यहां dm/dt चाहिए और हमको पता है dm/dx, हमें निकालना यही है। तो यहां से अगर हम बेटा m इज इक्वल टू dm/dx रखें और ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या, या हम dm/dt हमें सॉल्व करना है तो हम यही ले लें, dm/dt में ऊपर नीचे हम dx से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dm/dx इंटू dx/dt। तो dm/dx बेटा क्या है, m है, इसकी जगह पर हमने m लिख दिया, और dx/dt होती है वेलोसिटी, यानी हमारे पास आ गया हाफ, dm/dt की प्लेस पे m इंटू v और v² पहले से ही है, तो हमारा आंसर आ गया हाफ mv³, हाफ mv³। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। वैसे भी रेट ऑफ पावर का जो फार्मूला होता है बेटा 1/2m/L होता है, और यहां पर डायरेक्टली m/L को m दिखाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, असल मोमेंटम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकते, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कंजर्वेशन लग रहा है कि क्या लग रहा है। यहां पर इन्होंने बात करी अ सेल ऑफ मास, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम
is ejected from a gun of mass 4 kg. Explosion that generates 1.05 kg energy. The initial velocity of the cell पूछ रहे हैं बेटा। आप पहले ध्यान से देखिए, a cell of mass है, यानी बंदूक का मास अगर 4 kg है तो सेल का मास अगर स्मॉल मान लिया जाए तो वहां पर दे रखा है टोटल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने बेटा 1050। यानी जो बंदूक है, मान लिया ये हमारे पास बेटा गन है, ठीक है, ये आपके पास गन है, इसका मास आपका m है और जो यहां से सेल निकली है उसका मास है बेटा m। तो जो टोटल एनर्जी है यानी 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mu स्क्वायर, ये पूरी की पूरी एनर्जी जो आपके पास है बेटा 1.05 kg यानी इंटू 1000, यानी आपके पास आ गया 1050 जूल एनर्जी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर इसकी वेलोसिटी यू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए m इंटू वी, ठीक है, इज इक्वल टू है, तो यहां से आपके पास u इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हमें u ही निकालना है तो v ले लीजिए, v इज इक्वल टू आ जाएगा mu अपॉन m बेटा, ठीक है। m की वैल्यू स्मॉल m की दिया है 0.2, u को u रहने दो, कैपिटल M की वैल्यू है 4, ठीक है, यानी 2u अपॉन 40 यानी u अपॉन 20, इसकी वेलोसिटी आ गई। अब यहां पर आप रख दीजिए 1050 इज इक्वल टू, हाफ को आप कॉमन ले लीजिए बेटा, m कैपिटल M की वैल्यू आपको दे रखा है 4, v की प्लेस पे आप लगा दीजिए u स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 400 प्लस आपका m की वैल्यू है 0.2 और u स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दीजिए, u की वैल्यू आपका सॉल्व होके आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, पहले बंदूक से गोली निकली तो बंदूक में रिकॉइल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है बेटा, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने एक रिलेशन फाइंड किया। यहां पर हमने एक रिलेशन निकाल लिया है। रिलेशन किसके बीच में निकाला? सेल की स्पीड और रिकॉइल स्पीड में, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल एनर्जी दे रखी थी, वहां से हमने इक्वेट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन आपका है, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक का मास है, यानी मान लिया अगर हम बेटा m1 है, दूसरा m2 है, और दोनों में दिया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी k1 इज इक्वल टू k2, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। भैया लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, यानी अगर हम ले लें तो p इज इक्वल टू अंडर रूट भैया 2mk। जब कभी भी बेटा रेशियो निकालना हो तो कॉमन चीज को पहले ही उड़ा दो, यहाँ k कॉमन थी, 2 कॉमन था, यानी अगर हम बात करें p1 अपॉन p2 की तो अंडर रूट आ गया भैया m1 अपॉन m2। m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 4, रूट निकाल दिया, 1:2 आपका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा। u इज इक्वल टू, फिर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। u की वैल्यू दे रखा है a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स। आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया f इज इक्वल टू 0 और ये होता है माइनस du अपॉन dx। माइनस बेटा अगर आप यहां पर u को लिखेंगे तो ax की पावर माइनस 2 bx की पावर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में था। डिफरेंशिएट करेंगे तो ax की पावर माइनस 2 को डिफरेंशिएट किया तो n यानी माइनस 2x की पावर माइनस 2 माइनस 1, फिर यहां पर माइनस भी है, माइनस 1x की पावर माइनस 1 माइनस 1, और ये 0 के इक्वल है। ये माइनस बाहर ही रहने दीजिए भी, माइनस 2ax की पावर माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये माइनस जाएगा बेटे तो 2ax की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू bx की पावर माइनस 2, यानी अगर हम ध्यान दें तो 2a अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल होके x आ गया आपके पास 2a अपॉन b, यानी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो आपका सेटिस्फाइड कर गया 2a अपॉन बी। एक फार्मूला होता है, कभी भी अगर एनर्जी x के फॉर्म में है और फोर्स की बात हो रही है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that deliver a constant power k watt. If the particle start from rest, the force on the particle at t time is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पार्टिकल पहली चीज तो आपका कहां से स्टार्ट किया है मूव करना, रेस्ट से स्टार्ट किया है, और कहां पहुंच गया, जहां पे पहुंचा है वहां पर वेलोसिटी आपका
मान लिया कुछ भी है v है, उन्होंने बोला पार्टिकल का मास m है, उन्होंने कांस्टेंट पावर की बात कर ली। इफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल फोर्स दिया है तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी p अपॉन f आ गया बेटा। p की जगह पर k है, फोर्स की जगह पर द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज, यही आपको बताना है, यानी F इज इक्वल टू K अपॉन V। यानी अगर हम V की वैल्यू निकाल लें बेटा तो हमारा फोर्स ऑलरेडी सॉल्व होके आ जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई? वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। रेस्ट से मूव किया है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M हो जाएगा। t टाइम के बाद अगर वेलोसिटी निकाल लें तो 0 प्लस AT, A की वैल्यू FT अपॉन M आ गई। ठीक है, तो F की वैल्यू अगर आप यहां से रखना चाहेंगे तो K अपॉन वेलोसिटी की जगह पर FT अपॉन M, यानी F स्क्वायर इज इक्वल टू KM बाई T। F इज इक्वल टू आपका सीधे यहां से आ गया भाई, F इज इक्वल टू अंडर रूट यानी KM बाई T की पावर 1 अपॉन 2, KM बाई 2 की पावर 1 अपॉन 2। कुछ इधर उधर करके दे दिया इन्होंने, ध्यान से देखिएगा, KM अपॉन T की पावर 1 अपॉन 2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू यहां पर सेटिस्फाइड कर रही है। ये देखिए अंडर रूट MK और T की पावर -1 अपॉन 2 रख दिया है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MK और नीचे वाले की पावर 1 अपॉन 2, या इसको हम सेट कर दें ऊपर भेज दें तो -1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यहां से मिल गया ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए आपके नीट लेवल का ही। अगला है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो भाई जितने से आपने फेंका K इनिशियल यानी E इनिशियल निकाल दीजिए बेटा K, तो हाफ M की वैल्यू थी 1 V स्क्वायर 400, यानी 200 जूल की एनर्जी से आपने उसको फेंका और वो कितनी हाइट गेन करी बेटा, यानी E फाइनल जो आएगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा 1 इंटू 18 इंटू G, यानी 180 की जूल की ही एनर्जी उसके पास बची। जब वहां पहुंचा तो जितना ये हुआ 20 जूल की एनर्जी लॉस हो गई। सीधी सी बात है, हमने 200 जूल की एनर्जी देके ऊपर भेजे थे और ऊपर पहुंचते पहुंचते बची 180 जूल की एनर्जी, तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई बेटा? 20 जूल की एनर्जी यहां पर लॉस होके आ गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास M इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड हैज फोर्स कांस्टेंट K, द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। यानी अभी हमारी स्प्रिंग इस तरीके से थी और मास आपके पास कितना है? M है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, वर्टिकली है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछ रहा है, यानी यहां पर आपका बेटा क्या होने वाला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही एप्लीकेबल है और दूसरा कोई फार्मूला मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर आपका सीधे सीधे आ गया mgx, यानी हमने x साइड पर पोजीशन निकाल दी और उसी को कर दिया हाफ kx स्क्वायर, एक x से x कैंसिल हो गया, हमें x चाहिए 2mg अपॉन k, हमारा आंसर आ गया 2mg अपॉन k सीधा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरीके से है, अ वर्टिकल spring with force constant K is fixed on a table, a ball of mass M at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring, the maximum compression D is, उसके बाद आपका बोला है spring is given by the equation, यानी किसका आ जाएगा? mg फ्री सरफेस से कितना डिस्टेंस पर, आप देख लीजिए, कहीं भी अगर आपकी स्प्रिंग रखी है h हाइट से या d हाइट से आपने उस पर गिराया है, तो याद रखिएगा बेटा, एक तो स्प्रिंग दे रखी है, यहां पर जितना कंप्रेशन होगा, इस तरीके से स्प्रिंग रखी है, स्प्रिंग यानी डी अगर कंप्रेस हुई तो इसको बेस मानोगे, तो एच हाइट ऊपर था, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी बेटा mg h प्लस डी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, यानी कंप्रेशन भी ऐड होगा। पिछले न्यूमेरिकल में भी इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से बेटा कंप्लीटली नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट
फर्स्ट में है, सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है कॉन्सेप्ट, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के यूज हो जाएं, काइनेमेटिक्स भी आ जाए, लॉज ऑफ मोशन भी लग जाए, मोमेंटम भी लग जाए, एनर्जी के भी फार्मूले यूज हो जाएं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्क एनर्जी पावर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल बैरल विद अ वेलोसिटी इतना, इफ द राइफल बैरल इज 0.5 मीटर लॉन्ग, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द एक्सपैंडिंग गैसेज इज। कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी अगर इस तरीके से आता है, ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से दे रखा हो, तो आप सीधे सीधे यहां पर बैरल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कर दीजिए, सीधी सी बात, काम खत्म। इन्होंने बोला बुलेट ऑफ मास इतना ग्राम लीव्स अ राइफल बैरल विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इफ द राइफल बैरल इज 0.5 मीटर लॉन्ग, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द एक्सपैंडिंग गैसेज इज। यानी जो बैरल पर वर्क डन आएगा F इंटू कितना है 0.5, यही इक्वल टू कर दो हाफ m यानी 10 अपॉन 1000 v स्क्वायर यानी 500 इंटू 500। बेटे सॉल्व कर दो, 1 2 3 1 2 3 आपके पास आ गया 2 5 5 5 जा 250। अगर आपकी बात करें तो यहां से आ गया F इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.5 यानी 5/10, 5 5 जा यानी 5000 आना चाहिए, 5000 न्यूटन का फोर्स यहां पर लग जाएगा आपका, ठीक है। 5000 न्यूटन का फोर्स गैस के थ्रू लगेगा इस पर, या फिर से एक बार चेक करिए कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, जरा देखिए कैलकुलेशन एक बार बेटा। F इज इक्वल टू 0.5 यहां था, 1/2 यहां था, 10 ग्राम था, 10 अपॉन 1000 इंटू 500 इंटू 500, ठीक है। हाँ, एक 5 यहां भी रह गया है, 1250 हो जाएगा, देखिए 1250, तो 1250 भी अभी यहां पर है, तो 1250 अगर आपके पास है बेटा, तो आपके पास क्या आ गया यहां से 1250 अपॉन 0.5 यानी 5/10, ठीक है। तो 5 अगर ऐसे कर दें 2 तो 2500, सॉरी ये नहीं होगा, 2500 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा बेटा यहां पर। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके पास है बेटा, अ डायनेमिक मॉडल कार, अ डायनेमिक मॉडल कार ऑफ मास m, ऑफ मास कितना गिवन है बेटा m मास गिवन है यहां पर, ठीक है, m मास गिवन है आपके कार का, ठीक, आपके कार का जो मास गिवन है m है। उसके बाद एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट to speed v in time t with constant power p, the position of the car as a function of time t is given by, यानी पोजीशन की बात हो रही है, x निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड करके dx फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ सकती है वहां पर आप निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर पावर का टर्म गिवन है तो फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं आप वहां पर बात करिए। क्वेश्चन दिया है, डायनेमिक मॉडल कार ऑफ मास m एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t विद कांस्टेंट पावर p, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द कार यानी x की बात यहां की जा रही है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज है बेटा, पावर का फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। आप यहां से बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि हमें और वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमारे पास एक चीज और मिल सकती है, अगर हम यहां से वेलोसिटी ले लें बेटा, ठीक है। वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे हम लोग एक क्वेश्चन में निकाले थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 pt अपॉन m, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 pt अपॉन m, वहां से हम लोग निकाल चुके थे। अगर हम चाहें यहां से एक वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू हम चाहें तो यहां से कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम देखें तो pt अपॉन m, ठीक है, रेस्ट से है तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 80 आ गया, तो बेटा यहां से 0 हो गया, a की जगह पर v अपॉन t लगा सकते हैं हम, तो पावर इज इक्वल टू m, a की जगह पर v तो v स्क्वायर अपॉन t आ गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू pt अपॉन m आ गया बेटे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा √pt अपॉन m, तो v की जगह पर हम लिख सकते हैं भाई dx अपॉन dt आ जाएगा √pt अपॉन m, यानी अगर आप ऐसे ध्यान से देखें तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा √p/m को तो बाहर कर दो, तो आपका आ जाएगा t की पावर 1/2 इंटू dt, और x जब आप निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे m, तो 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बेटे, तो आ गया 1/2 √p/m t की पावर 3/2, ये आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा, t की पावर 3/2 p अपॉन m, ठीक है।
तो आप यहां से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड अनदर पार्टिकल m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, बोथ ऑफ देम हैव द सेम मोमेंटम बट देयर काइनेटिक एनर्जी e1 एंड e2 रिस्पेक्टिवली इफ m1 इज लेस देन m2, यानी m1 की वैल्यू m2 से कम है। तो बेटा यहां पर मास, वेलोसिटी और मोमेंटम की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो P इज इक्वल टू √2mk भी एक टर्म होता है, ठीक है, 2mk। और यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम है और आपसे एनर्जी का रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एनर्जी अगर यहां पर देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के हो जाती है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर दोनों इक्वल हैं तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2m1k1 इज इक्वल टू √2m2k2, स्क्वायर कर दो तो m1k1 इज इक्वल टू m2k2। अब यहां तक आप न भी जाओ तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लो। यहां पर आप देख सकते हो बेटा, अगर स्क्वायर कर दें p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, तो m यानी k जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mk आ गया, यानी जिसका मास ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो m1 है तो यहां पर आ जाएगा सीधे e2 इज ग्रेटर देन e1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है का वाटर पंप लिफ्ट ध्यान से देखिए, वाटर पंप लिफ्ट इतना वाटर ऑफ थ्रू अ वर्टिकल हाइट 10 मीटर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर? तो पहली ही चीज है भैया mgh अपॉन टाइम कर दीजिए। m की वैल्यू है 100, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 10, टाइम लगा है 10, 10 से 10 काट दो, 1000 वाट की पावर डिलीवर हो गई। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, अगला क्वेश्चन है का बॉडी ऑफ मास 3 kg our body of mass 3 kg is under a constant force which cause a displacement s in meter given by the s is equal to this, 10 second work done by the force in this second। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? सबसे आसान तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चन को गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं बेटा, बहुत ध्यान से करोगे तभी सही होता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत गलत कर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन आपका है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। जब कभी भी s गिवन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, तो सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल दीजिए। ds अपॉन dt करेंगे तो ds अपॉन dt में 1/3 डिफरेंशिएट कर दिया तो 2t आ गया, यानी 2t अपॉन 3। तो आप पहले बेटा u निकाल दीजिए एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड में बताना है, 0 करते ही 0 आ गया। v निकाल देंगे 2 सेकंड पे, तो 2 अगर यहां पर रख देंगे 4/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब अगर आपको वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ m, 4 4 जा 16 अपॉन 9, आगे तो 0 ही है। 1/2m की वैल्यू है 316/9, 2 से यहां कट दिया 8, 3 से यहां कट दिया 3, 8/3 जूल की एनर्जी वहां पर आ जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर बेटे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स F की वैल्यू दे रखी है, वर्क डन बाय दिस टू दिस। यहां पर देखो x एक्सिस का अलग है, y एक्सिस का अलग है, चाहो तो एक ही में निकाल लो, चाहो तो अलग अलग निकाल दो। वर्क डन x एक्सिस पे अगर निकालोगे 2 यहां आ गया, x इंटू dx, और x की लिमिट है 0 से 2 भाई, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दी 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 जूल आ गया x एक्सिस फोर्स से, y एक्सिस फोर्स से आ जाएगा बेटा 3 को कॉमन ले लो, y इंटू डी वाई, और लिमिट लग जाएगी 0 से 3, यहां आ जाएगा 3 y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3/2 को बाहर ले लो, 9 9 3 जा 27/2, यानी अगर टोटल वर्क आपने निकाल दिया तो 4 प्लस 13.5, यानी आपका आ गया बेटा 17.5 जूल का वर्क डन आ गया। आप चाहें तो एक ही में ले लें, x वाले को dx लेके, y वाले को dy लेके, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा इंटीग्रेट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। आप देखते जाइए, आप किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल उठाइए, नीट का PYQ उठाइए, नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए, इसी तरीके से होते हैं। क्वेश्चन आपका है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू द न्यू लीनियर मोमेंटम। बेटा
पी स्क्वायर इज इक्वल टू √2m k। फिर वही बात करेंगे 2 डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू √k अपॉन k। परसेंट वाला फॉर्मूला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, यहाँ परसेंट नहीं है, आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा कि या कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। आपको बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी becomes 4 times its initial value, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गया है, आपको बताना है कि मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा वो निकाल दीजिए बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 4 टाइम्स किया, परसेंटेज निकाल दो या किसी भी तरीके से ले लो। 4 टाइम्स होने का मतलब क्या आ जाएगा, आप यहां से सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा परसेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो पी डैश आपको बताना है और के डैश की वैल्यू बेटा दे रखा है, कितना दिया है के डैश, पी यहां रहने दीजिए, के डैश कितना दे रखा है 4k, ठीक है। तो आपका पी डैश अपॉन पी आ जाएगा √2m k डैश यानी 4k अपॉन 2mk, कैंसिल हो जाएगा, 4 का 2 आ गया, पी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, यानी उसका ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट h, one is the fallen through a height y, the ratio of its potential energy to its kinetic energy is, यानी एक हाइट है, पूरी हाइट बेटा h है, यहां से फॉल यानी u इज इक्वल टू 0 है, मान लिया h, y कहां से, फॉलन थ्रू अ हाइट y, ठीक है, यहां से y हाइट नीचे आया है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, आप सीधे निकाल लीजिए फॉर्मूले से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी प्लस 2gy, यानी 2gy यहां पर आ गया। और यहां पर आपसे बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और ये कितनी बचेगी h माइनस वाई, तो किसकी है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगा mg h माइनस वाई अपॉन काइनेटिक हो जाएगी हाफ m, यहां से v स्क्वायर यानी 2gy, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा mg, अगर यहां पर ले लें h माइनस वाई अपॉन mgy बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, h माइनस वाई अपॉन वाई, h माइनस वाई अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है का बॉडी ऑफ मास m, a body of mass 4 kg is moving, a body of mass 4 kg is moving with velocity 12 meter per second, it collide elastically with another body of mass इतना at rest, the percentage loss of kinetic energy of the striking body is, कितना लॉस परसेंट का हुआ। आप अगर ध्यान देंगे बेटा तो पहले बॉडी का मास 4 kg का वेलोसिटी 12 था, और दूसरे का अगर हम निकाल दें यहाँ पर, दूसरा जो भी आपका कैसे था, इट कोलाइज विद अनदर बॉडी ऑफ मास इतना रेस्ट, यानी 12 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब जो वेलोसिटी चेंज हो गई 4 इंटू v1 प्लस 12 इंटू v2, अगर हम बात करें 4 3 जा 4 यानी v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू बेटा 12 आ गया। इलास्टिक कोलिजन है यानी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा 12। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो बेटा, ऐड करते ही कट जाएगा, 4v2 इज इक्वल टू 24, v2 इज इक्वल टू आ गया 6, और यहां से v1 आ जाएगा 12 माइनस 3 6 अगर यहां से आप निकाल दें 3 6 18 यानी -6, तो ये सीधी सी बात है, v1 ज्यादा है v2 कम है, तो 6 आ जाएगा उसका। तो आपका कितना परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो चेंज टोटल काइनेटिक कितनी आ जाएगी, इनिशियली कितनी थी हाफ m यानी 4v स्क्वायर 144 बेटा, 2 आ गया तो 288 जूल पहले थी। अब के फाइनल कितना आ जाएगा 1/2 इसकी एनर्जी 36 प्लस 1/2 12, उसकी वेलोसिटी 6 6 36, 2 2 जा आ गया बेटा 72 प्लस यहां से आ गया 6 6 6 36 216, अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे 6 2 8 7 8 2 88 जूल ही आ गया। 8 का यहां पर डिफरेंस आया तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 यानी 80/28 आ गया। आप यहां से सॉल्व कर सकते हो कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। यहां से इन्होंने बोला है कि कितना परसेंट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी यहां पर चेंज होगी। फ्रैक्शनल लॉस आप दूसरे एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अ स्फीयर ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u,
hits another stationary sphere of same mass if is the coefficient of restitution then the ratio of velocity। अगर यहां पर बात करें बेटा तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये डायरेक्ट फार्मूला ही याद कर लीजिए, वो ज्यादा सही होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। बहुत बार पेपर में इसका क्वेश्चन आपको मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट varies with x shown in the figure f is equal to kx। आपके पास kx की वैल्यू दे रखा है। द वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट 0 to 4, यहां पर k की वैल्यू 20 दे रखा है बेटा। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 20x। तो वर्क डन निकालना है तो सीधी सी बात है 20 यहां x इंटू डी एक्स, यहां 0 से 4, यहां 20x स्क्वायर बाई 2, 0 से 4 यानी 10 आ गया, 2 को 10 से कट कर दिया, अपर लिमिट 16 माइनस लोअर यानी 160 जूल का वर्क डन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 बेटे, क्वेश्चन नंबर 29। 1 घंटे के वीडियो में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इतने न्यूमेरिकल्स को बताने के लिए आपको 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा, और यहाँ 1 घंटे के वीडियो में पूरा का पूरा वर्क एनर्जी कवर हो रहा है विद 50 न्यूमेरिकल्स। इसके बाद आपको वर्क एनर्जी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम एक बार देखिए और 21 जून के पेपर में बैठ जाइए और जो भी 1-2 न्यूमेरिकल आए उसको सॉल्व करके आ जाइए, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी mv had another 2m address the velocity of striking body of collision। ऐसे न्यूमेरिकल को बेटा सीधा आप फार्मूले पे रखिए, वहां से सॉल्व करिए। इक्वेशन बनाओगे तो ज्यादा ही बड़ा इक्वेशन बनता है। ठीक है, v1 आप सीधे निकाल लीजिए, v1 की वैल्यू सीधे आ जाएगी m1 माइनस m2 m1 प्लस m2। ठीक है, जब इसका आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u, और m1 m2 m2 यहां पर आपके पास पहले ही है m माइनस 2m इंटू 3m इंटू u यानी v। तो यहां पर आ गया m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2v बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। सीधे पूरा इक्वेशन करेंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम जाएगा, और उतना टाइम आपको बचाना है। चूंकि ऐसे फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे तो क्वेश्चंस आगे करने में काफी प्रॉब्लम होती है बेटे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर सर्टेन। अभी हम लोग एक फॉर्मूला यहां पर हमने देखा था, P इज इक्वल टू 1/2 mv क्यूब। सीधे सीधे ये क्वेश्चन आया था। तो यहां पर बोला जा रहा है टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन सेम टाइम द पावर ऑफ, मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज टू कितना पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहां पर कितना हो रहा है, पावर कितना कर दे रहे हैं। पंप मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर water at a certain rate from a given pump to obtain twice as much water from the same pipe in the same time। तो यहां पर अगर उसको बेटा ट्वाइस करेंगे तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है, क्यूब हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। सीधे आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स। कहीं भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना है उस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट स्टोर 100 जूल ऑफ एनर्जी, इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फर्दर 2 सेंटीमीटर द स्टोर एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। तो इन एनर्जी की बात अगर स्प्रिंग के लिए करें तो हाफ kx स्क्वायर बेटे, ये तो कॉमन हो गया। EP1 अपॉन EP2 अगर हम निकाल लें तो x स्क्वायर यानी आपका पहले था 4, फर्दर 2 सेकेंड आ गया यानी 2 to 4 आ गया आपका। सेकेंडली आपका कितना पर है, 2 to 4 लेना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, यहां ये गलती ना हो। तो 2 to 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 यानी 1/4। तो EP2 कितना आ जाएगा बेटा, 4 EP1 आ जाएगा। आपसे बोल रहा है कि इंक्रीज्ड, तो कितना हो जाएगा, P1 कितना 100 400 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी K, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अगर हम बात करें K इनिशियली हाफ m u स्क्वायर है, कितना है, कितने से थ्रो कर रहे हैं, यू ही मान लो,
यू स्क्वायर है, आपने जैसे ही प्रोजेक्टाइल किया हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ ux बचेगा, यानी u cos 45 बचेगा, यानी u बाई रूट 2 बचेगा मेरे भाई। कि फाइनल निकालोगे तो हाफ m, इसका स्क्वायर कर दोगे तो u स्क्वायर बाई 2, यानी mu स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो बोल रहे हैं कि कितना बचेगा, अगर ये k है तो अगर आप यहां से देख सकते हैं तो 1/2 mu स्क्वायर यानी k बाई 2 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार आ चुका है। A heavy weight is suspended from a spring. A piece of weight is added to so that the spring is stretched by an additional distance x. An additional distance x. ठीक है, The additional potential energy stored in the spring is, सीधी सी बात है, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों कंडीशन में। पहली केस में आपका जो एनर्जी आपका फाइनली आ रही है वो आपका आ गया हाफ के, पहले इनिशियल को मान लो एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो अगर यहां से हम ध्यान दें हाफ के को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर यहां से माइनस एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स नॉट, और यहां पर बहुत छोटी वैल्यू है 2x एक्स नॉट को वहां से आप चेंज कर सकते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा, यहां से एक्स नॉट वेरीज है तो डी हो जाएगा डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्ट्रेच, क्योंकि एक्स नॉट भी आ जा रहा है। तो यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, अ मास m is moving with constant velocity v along a line parallel to the x axis, its angular momentum with respect to the origin, बेटा L is equal to mvr होता है। अभी ये आपका रोटेशन में मिलेगा, लेकिन आप वैसे भी पढ़ चुके हो mvr यानी p इंटू आर भी होता है, p इंटू आर से भी क्या हो जाएगा, ये बोल रहे हैं mv मतलब p इंटू आर भी लिख सकते हैं। यहां पर बोला मास m इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैरेलल की बात जैसे ही आती है p क्रॉस r ये 0 हो जाता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई वैल्यू पे चेंज नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार आ चुका है। फोर्स की वैल्यू गिवन है बेटे, फोर्स की वैल्यू गिवन है यहां पर। ठीक है, फोर्स दिया है ऑन अ पार्टिकल एक्स वाई ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 0, द टोटल वर्क डन, यहां अलग अलग आपको इंटीग्रेट करना है। फिर से डब्ल्यू एक्स आप लीजिए और वहां पर कितना एक्स एक्सिस पर फोर्स है माइनस के वाई, एक्स एक्सिस पर लेकिन y है बेटा, y इंटू डी एक्स, और आप लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, टोटल वर्क अब ऐसे ले लीजिए, फिर माइनस के आप यहाँ पर कॉमन ही रहने दीजिए, यहाँ x इंटू डी एक्स कर दीजिए। ठीक है, और लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक, a,0 से a,a तक, और इससे सॉल्व कर दीजिए बेटा। माइनस के को बाहर ही रहने दीजिए, y इंटू डी एक्स अगर आप करेंगे, ठीक है, माइनस के बाहर है, y इंटू डी एक्स करेंगे तो yx आ जाएगा, यहाँ xy आ जाएगा, a,0 a,a, पहले अपर लिमिट लगाइए, y की जगह पर a यानी a स्क्वायर प्लस यहां पर भी a स्क्वायर, और यहां पर माइनस लोअर लिमिट लगाइए तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में xy है। आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ka स्क्वायर, 2ka स्क्वायर माइनस के साथ आपका आंसर हो गया। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, तो कंफ्यूजन ना हो, एक्स वाई दोनों दे रखा है जहां, तो ये ध्यान रखना है आई के साथ जो है वो इंटू डी एक्स होगा, जो वाई के जे के साथ है वो इंटू डी वाई होगा बेटे। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 40 सेंटीमीटर ऑन अ स्प्रिंग, इतना है द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बेटा, एक दो बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। और जब आपका स्प्रिंग है, अगर मान लिया स्प्रिंग है h हाइट से ला रहे हैं, तो जो कंप्रेशन होता है बेटा mg h प्लस x लेंगे इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर कर देंगे। आपको सब पता है, m पता है, हाइट पता है, k पता है, x बताना है, इस इक्वेशन में रखिए और x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे बेटा। 38 हमारा क्या है, a bullet of mass m fire with velocity v into large block wooden m suspended by a light string, if the bullet gets embedded in the block the final height is can attained by the, यानी इस तरीके से एक वुडन ब्लॉक है और आपका यहां से बुलेट आया यानी m v वेलोसिटी से। अब यहाँ पर वुडन ब्लॉक का मास m है, ये कितने हाइट को गेन करेगा, पहले इसकी v u निकाल लीजिए, तो mv इज इक्वल टू, चूंकि उसी में रह गई है बुलेट, m m इंटू u, u आ गया,
एम वी अपॉन एम प्लस एम। अब पूरा सिस्टम जो गया यानी हाफ m प्लस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा सिस्टम यानी m प्लस एम GH की बात हो गई, ये पूरा कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर यानी m प्लस एम v अपॉन m प्लस एम का स्क्वायर है अपॉन 2g आ जाएगा 1/2g। तो देख लीजिए v स्क्वायर बाई 2g कहीं है, उसके बाद m अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर m अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर, ये सीधे दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हम सीधा। क्वेश्चन नंबर 39 है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट distance vertical distance attain a velocity this how much work is done the resistance of the air on the object an object of mass falls from height यानी 20 मीटर की हाइट से बेटा इस ब्लॉक को आपने थ्रो मतलब गिरा है u0 है, अटेन्स अ वेलोसिटी इतना एंड यहां पर जब आया तो उसकी वेलोसिटी 20 है। तो पहले जब यहां आया इनिशियल एनर्जी आप निकाल दीजिए यानी वो कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, सीधी सी बात है। m कितना था 5, g कितना है 10h है आपका 20 मीटर यानी आपका 25 जा 100,000 जूल की एनर्जी उसके पास थी, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 है यानी 1/2m, m को मानिए 5, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 किया 50 250 जूल ही मिली। इसका मतलब कितना चली गई उसकी एयर रेजिस्टेंस में 750 जूल एनर्जी चली गई उसकी वर्क डन में, आपका वैल्यू निकालने में चली गई। ठीक है, आपकी एनर्जी जब आपने फाइंड करी तो वहां पर इतनी एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस हो गई बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, आप देख लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट बचने नहीं पाएगा 50 क्वेश्चन में। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स 3 kg इज ना total kinetic energy produced in the explosion is this the kinetic energy of the 3 kilogram fragment is। बेटा सबसे पहली चीज तो है इनिशियली रेस्ट में था, मोमेंटम कंजर्व करा दिया 3v1 प्लस 7v2 इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो दूसरी पूरा एक्सप्लोजन के पास एनर्जी इतनी थी यानी 1/3v1 स्क्वायर प्लस 1/2 7 है v2 स्क्वायर, दो इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, a wind power generator converts wind energy into electrical energy, assume that the generator convert a fixed fraction of the kinetic wind striking blade area into electrical energy for wind speed v the electrical power output is proportional to the। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, परेशान करने के लिए आते हैं। अभी हम लोग कहीं भी विंड का क्वेश्चन आएगा तो एक फार्मूला पढ़ चुके हैं 1/2mv क्यूब m/L क्यूब, तो सीधी सी बात है भैया v क्यूब ही आपका आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी मिले डायरेक्ट फार्मूला आपको लगा देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर हम आ जाएं फिर से। f दिया है और वर्क डन ऑफ द फोर्स बताना है 0 to 2 मीटर, ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हो गया आपके पास, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इतना, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जैसे ही आपने 10 मीटर की हाइट से गिराया v इज इक्वल टू यहां पर रेस्ट था 0 प्लस g, टाइम भी नहीं पता है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh यानी 10 आ गया भैया, v स्क्वायर आपके पास आ गया 200, तो हाफ m की वैल्यू है 2 यानी 200 जूल की एनर्जी जस्ट स्ट्राइक करने के पहले होगी। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर, इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ wire by 1 millimeter is 2 joule, the work necessary for stretching another wire of same material but double the radius and half the length by 1 millimeter is। मतलब एक वायर है उसको रिड्रॉ करने में कितना जूल का वर्क है, 2 जूल का वर्क लग रहा है। वो बोल रहे हैं ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, हम वहां से इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये गलती से आ गया क्योंकि वर्क का ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास एक और आ गया, 1 किलोग्राम ब्लॉक्स कोलाइड विद हॉरिजॉन्टल वेटलेस स्प्रिंग, इतना दिया है ब्लॉक कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग 0.2 मीटर फ्रॉम द अनकंप्रेस्ड पोजीशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ फ्रिक्शन भी दे रखा है, जब फ्रिक्शन दिया रहेगा भैया
दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर के साथ साथ जो के एक्स स्क्वायर में आएगा प्लस म्यू एम जी एक्स भी कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि जैसे यहाँ पर आपने ब्लॉक लगाया, फ्रिक्शन है, जब ये आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस हो जाएगा, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू सी एक्स। इतना वर्क डन, जितने भी वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे c बाहर हो गया, x इंटू डी एक्स, लिमिट लगेगी 0 से x1, एक्स स्क्वायर बाई 2 आपके पास आ गया 0 टू x1 यानी सी x1 स्क्वायर अपॉन 2, सी x1 स्क्वायर अपॉन 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अ बॉडी ऑफ मास, बेटा अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज कंप्रेस्ड द स्प्रिंग के की वैल्यू दिया है व्हेन रिलीज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सीधी सी बात है, फिर से हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां फ्रिक्शन तो है नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, के दे रखा है हाफ, एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है यानी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर है बेटा, तो 100 इंटू 100 अपॉन एम की वैल्यू है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 आ गया और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है, एफ की वैल्यू दिया है बेटा, आपसे पूछ रहा है एफ वेक्टर फॉर्म में है, ओरिजिन से इतना गया तो W इज इक्वल टू एफ डॉट आर आ गया, यानी I को I से 5 इंटू 2 10 माइनस 3 7 जूल आपका आंसर हो जाएगा 48 का। 49 क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अ वर्टिकल स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू द फ्लोर, अ 2 किलोग्राम वर्टिकल स्प्रिंग है, याद रखिएगा, यानी आपकी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है। फ्लोर 2 किलोग्राम बॉक्स इज डॉट फ्रॉम अ हाइट, जब हाइट की बात आएगी तो आपका कंप्रेशन जो होता है ऑफ द स्प्रिंग इतना 0.5 मीटर, यानी एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपका m की वैल्यू दे रखा है कितना 2, g की वैल्यू 10, h दिया है 4.5 आ गया, यहां पर हाफ आया, यहां पर k बताना है 0.5 यानी 1/2 इंटू 1/2 बेटा। अगर आप यहां से देखोगे तो k इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 160 इंटू 4.5 यानी 16 इंटू 45। अगर यहां से आप देख लें 720 आपका आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे के की वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 50वां। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक स्टेशनरी मास दिस द स्टिक टुगेदर द कॉमन वेलोसिटी। भैया ये है और दोनों स्टिक कर गए, वो कैसे था, स्टेशनरी था, इनिशियल मोमेंटम यानी 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, दोनों चिपक गए यानी 4 टू 6 इंटू वी, तो वी भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स वर्क एनर्जी पावर काइनेमेटिक्स एनएलएम फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट के बाहर से नहीं लगे, और अगर आप इस 1 घंटे के वीडियो को देखते हैं तो आपका एक चैप्टर यानी 2 क्वेश्चन नीट में श्योर शॉट आप सही करके आएंगे। 21 जून को आप देख के आइएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होके आपको नीट में मिलने वाला है। अगर अभी भी आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के सॉल्यूशन, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के वीडियो लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।